सभी सुधी श्रोताओं को नमस्कार। संस्कृत साहित्य में सुप्रभात काव्यों की बड़ी ही समृद्ध परंपरा है। भोर होते ही किसी को जगाने के लिए जो कविताएं गाई जाती हैं, कही जाती हैं, जो गीत गाए जाते हैं, उनको सुप्रभात काव्य कहा गया। हमारे यहाँ प्राचीन काल में दो रिवाज थे। एक रिवाज था सुख शयन प्रच्छिका का। सुख शयन प्रच्छिका, प्रच्छिका कहते हैं पूछना, सवाल। सुख शयन, सुखपूर्वक शयन हुआ या नहीं यह सवाल, सुख शयन प्रच्छिका है। अपना कोई स्नेही है तो भोर होते ही उसके पास जाकर के पूछते थे कि रात को नींद ठीक से आई या नहीं। हम लोग भी अभी घरों में ऐसा करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं कि नींद ठीक से आ गई थी या नहीं। तो ये रिवाज तो किसी न किसी रूप में चला आ रहा है। विशेष रूप से मेहमान से तो पूछते ही हैं, और जिनके प्रति प्रेम हो उनसे भी पूछते हैं। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल में प्रियंवदा बहुत चिंतित है, शकुंतला सो पाई या नहीं, दुष्यंत चला गया है चौथे अंक में। तो वह अनसुया से कहती है कि मैं सुख शयन प्रच्छिका के लिए गई थी शकुंतला के पास, सुबह सुबह भोर होते ही पूछने के लिए गई थी कि नींद तुमको आई या नहीं। तो एक तो यह रिवाज था। दूसरे, राजाओं के यहाँ बंदी मागध भाट हमेशा ही रहते ही थे। वो सुप्रभात के गीत गाते थे, सुप्रभात के श्लोक पढ़ते थे, सुंदर श्लोक हुआ करते थे। सामंत हो, रईस हो, राजा महाराजा हो, उनको भोर होने पर जगाने के लिए ये कविताएं या गीत गाए जाते थे। और भी इस तरह के रिवाज थे। मध्याह्न शंख ध्वनि, ये हमारे नाटककारों ने, कालिदास आदि ने वर्णन किया है। जब दोपहर के भोजन का समय हो जाता, राजा साहब सभा में बैठे हैं, तो शंख ध्वनि उठती थी, जोर से शंख बजाया जाता था कि अब लंच का समय, दोपहर के भोजन का समय हो गया। इसी तरह से संध्या के समय भी नांदी आदि। तो ये आनंद का काल था सामंतों के यहाँ, राजाओं के यहाँ। जो दीन दुखियों गरीबों की दुनिया अलग है, उनके यहाँ के रिवाज थे। और उनको जगाने के लिए शंख ध्वनि नहीं करेंगे, वो तो बहुत तेज शंख बजता है, उससे अगर उनको भोर होते होते अच्छी नींद, मीठी नींद लगी है तो उसमें खलल होगा। तो धीरे धीरे मधुर श्लोक गाते हैं, और मधुर श्लोक गा कर के और न सो जाएं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनमें जगाने के लिए कहा गया है कि जागिए जागिए महाराज। तो सुप्रभात काव्य की परंपरा थी। और जब ईसा की शताब्दियों में, पहली सहस्राब्दी में वैष्णव धर्म का उदय हुआ, भक्ति काल आया, तो ये सारा सुप्रभात काव्य का जो अभिप्राय है वह देवी देवताओं को जगाने के लिए विनियोजित कर लिया गया। तो लोक के धरातल से उसको हमने फिर आदिदेविक धरातल पर, देवताओं की दुनिया के लिए उसको विनियोजित किया कि अब हम यही सब सुंदर वचन हमारे देवताओं को, हमारे राजा तो वही हैं, उनको जगाने के लिए कहेंगे। वो भी सोते हैं, कल्पनाएं हैं। ईश्वर तो न सोता है न जागता है, ईश्वर के लिए क्या कहा जा सकता है, लेकिन ये कल्पना का संसार है। तो सुंदर सुंदर गीत, पद, कविताएं लिखी गई। बड़ी संपन्न परंपरा सुप्रभात काव्यों की हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में इससे विकसित हुई। अन्य भाषाओं में है, कुछ है, लेकिन उतनी कदाचित नहीं है। तो इस संस्कृत साहित्य में सुप्रभात काव्य की परंपरा पर किंचित विचार हम इस चर्चा में करेंगे। एक तो सबसे सुंदर बात इसके बारे में यह है कि यह सदैव मांगलिक काव्य होता है। जिसको भी जगाते हैं उसके लिए मंगल कामना कि तुम्हारा दिन अच्छा बीते, सब कुछ अच्छा रहे, अच्छी अच्छी बात कही जाती है। सुंदर प्रसन्नता का वातावरण सुबह का, और एक लोक मंगल की कामना इसमें सदैव रहती है। सबके लिए मंगल की कामना रहती है अंततः। दूसरी बात इसमें यह है कि जिसको जगाया जाता है उसकी प्रशस्ति की जा रही हो, ऐसा नहीं है। थोड़ी बहुत तारीफ भी उसकी होती है, राजा अगर है तो होगी ही, और देवता को जगा रहे हैं तो फिर तो उसकी स्तुति भी कुछ होगी ही। लेकिन इसमें एक बड़ा व्रत सुप्रभात काव्य में
समेटा जाता है। इसलिए इसका बड़ा महत्व है कि भोर हो रही है तो क्या क्या हो रहा है। और जिन कवियों ने सुप्रभात काव्य लिखे हैं उनका इतना सूक्ष्म पर्यवेक्षण है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। अब आप जागिए, यह सब शुरू हो गया, अब आप जागिए, तो सारी दुनिया वो उठा करके सामने रख देते हैं। पूरा पर्यावरण, प्रकृति, चिड़ियाएँ, नदियाँ, ये सब इसमें आ जाते हैं। और बहुत सुंदर जो सुप्रभात काव्य लिखे गए उनमें से कुछ का गान एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी करती हैं। तो कितना सुंदर वो गान उनका करती हैं, एक एक पद को किस तरह से वो समझती हैं। गज़ल अगर किसी ने गाई जिस तरह से, तो बेगम अख्तर ने गाई, और संस्कृत के पदों को गाया, गीत गोविंद को या सुप्रभात स्तोत्रों को जिस तरह से सुब्बुलक्ष्मी ने गाया। संस्कृत की स्वयं विदुषी थीं, संगीत की इतनी बड़ी विभूति थीं, तो वो जब सुप्रभात के पद गाती हैं तो लगता है कि सुप्रभात की कविता कैसी सुंदर मनोहर है। और संस्कृत जानने वाले अगर उनको सुने तो उनको लगेगा कि कितनी संपन्न कविता है। और जिन कवियों के सुप्रभात काव्य वो गा रही हैं और लोग गा रहे हैं, हमको मिलते हैं, उनमें से बहुतेरों के हमको नाम ही पता नहीं है। वो तो देवता के लिए लिख गए, उनको कोई चिंता ही नहीं थी कि हमारा नाम भी इसके साथ रहे। अनेक सुप्रभात स्तोत्र, सुप्रभात काव्य मिलते हैं। लगभग सारे ही प्रमुख देवताओं के लिए सुप्रभात काव्य मिलते हैं। गणेश हैं, श्री कृष्ण हैं, राम हैं, कौशल्या नंद नंदन को जगाने के लिए सुप्रभात काव्य होते हैं। तो इनकी बड़ी प्राचीन परंपरा है और हमारे महाकाव्यों में बीच बीच में ये आते हैं। सबसे प्राचीन जो इनका उदाहरण है वो वाल्मीकि रामायण में मेरे जानकारी के अनुसार है कि विश्वामित्र बहुत सुंदर शब्दों में राम को जगाते हैं। वो तुलसी के विश्वामित्र और तुलसी के राम नहीं है कि भोर होने में तो बहुत देर है, गुरुते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान, उठे लखन सुनी कनक सिखा धुनि कान। मुर्गे ने भाग दी सुबह 4 बजे और लक्ष्मण उठ गए, जो सबसे छोटे बच्चे ही थे वो सबसे पहले उठ गए। और गुरु के पहले तो राम उठ गए, और फिर गुरु महाराज जो कि बूढ़े हैं उनको वैसे ही नींद कम आती है, लेकिन वो सबसे बाद में उठे। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो जैसे माँ जगाती है बच्चों को, बच्चों हैं वो उनको ले गए हैं ये साथ में, और इतना चल फिर करके आए, थक गए हैं, सो गए हैं। ये मुनि हैं, ये तो सुबह उठेंगे ही जल्दी, तो ये जगाते हैं। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्व संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नर शार्दूल। बहुत सुंदर शब्दों में है, शेर के बेटे उठ जा, भोर हो गई। पूर्वा संध्या प्रवर्तते, पूर्व संध्या आ गई। पूर्व संध्या मतलब भोर का समय। 2 संध्याएं होती हैं, पूर्व संध्या और पश्चिम संध्या। संधि काल है, दिन और रात जहाँ मिलते हैं, तो रात बीत रही है, दिन आ रहा है, ये भी संध्या है, वो ये पूर्व संध्या है। और दिन ढल रहा है, रात आने को है, पश्चिम संध्या है। तो पूर्व संध्या आ गई है, उठो बेटा राम, हेर शेर के बच्चे उठ जाओ। इस तरह के शब्दों में बहुत खुश होकर के विश्वामित्र जगाते हैं। ये भी जिंदगी है और इसको भी समझना चाहिए कि हमारी रामायण मूलतः क्या रही है। बहरहाल ये सबसे प्राचीन सुप्रभात का उदाहरण वाल्मीकि रामायण में मिलता है। उसके बाद महाभारत में यदि हैं तो इतना बड़ा है, उस पर मेरी दृष्टि नहीं जा सकी। एक बार फिर से महाभारत पढ़ूंगा, उसमें सुप्रभात काव्य अवश्य कहीं होंगे। लेकिन बहुत सुंदर सुप्रभात काव्य आया है, वो कालिदास के रघुवंश में है। इसको भी प्राचीन सुप्रभात काव्य का एक उदाहरण हम मान सकते हैं। और रघुवंश महाकाव्य में 5वें सर्ग में रघु के पुत्र राजकुमार अज अयोध्या से रवाना होते हैं और विदर्भ नगर पहुंचते हैं। विदर्भ की राजकुमारी इंदुमती का स्वयंवर है। तो कालिदास बताते हैं कि सुबह चले होंगे, दिन भर थके मादे पहुंचे, और स्वागत तो अच्छा हुआ ही। विदर्भ बहुत बड़ा राज था और वहाँ स्वयंवर होते ही रहते थे। रुक्मिणी का स्वयंवर हुआ, विदर्भ राज ने किया। फिर दमयंती का स्वयंवर, वो भी विदर्भ में हुआ। वहाँ की स्त्रियाँ बड़ी स्वतंत्र थीं, लगता है वो स्वयं चुनती थीं अपना पति। तो विदर्भ के स्वयंवर खूब उनका वर्णन हुआ है हमारे साहित्य में। रुक्मिणी का स्वयंवर हुआ, दमयंती का स्वयंवर हुआ, और इधर द्रौपदी का स्वयंवर हुआ ही था। तो विदर्भ की राजकुमारी इंदुमती का स्वयंवर, उसमें दूर दूर देश के राजा आए
ये रघुवंश के राजकुमार आज भी उसमें पहुंचे। अयोध्या से विदर्भ, जो इस समय महाराष्ट्र में नागपुर के आसपास का इलाका है, विदर्भ मंडल, वो कितनी दूर है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रथ से वो चले होंगे। कोई प्लेन तो था नहीं, हवाई जहाज तो था नहीं, तो शायद 10-15 घंटे तो लगे ही होंगे। उसमें वो पहुँचे और पहुँच कर के उनको अच्छी जगह ठहराया गया, अच्छे राजमहल में, लेकिन नींद जल्दी नहीं फिर भी आई। कालिदास बताते हैं, तत्र स्वयंवर समारत राजलोकम कन्या ललाम कमनीय मजस्य लिप्सो भावावबोध कलुषा दयितेव रात्रौ निद्रा चिरेण नयनाभिमुखी बभूव। चिरेण निद्रा नयनाभिमुखी बभूव, बहुत देर से आंखों में नींद उतरी। किस तरह से कि भावावबोध कलुषा दयिता इव, जैसे कोई प्रेयसी रूठ जाती है तो वो आती नहीं है। क्यों रूठ गई है? कि ये तो इंदुमती के ध्यान में डूबा हुआ है, तो नींद जो है वो भी प्रेयसी है अज की, तो वो रूठ जाती है कि तू इंदुमती के लिए ऐसा ध्यान कर रहा है कि मेरे कंठ में ही वरमाला डाले तो अच्छा हो। तो तत्र स्वयंवर समाहरत राजलोकम कन्या ललाम कमनीयम अजस्य लिप्सो, उस कमनीय ललाम कन्या की मन में लिप्सा करते हुए, सोचते हुए कि अपूर्व सुंदरी है, मेरे ही कंठ में वरमाला डाले, और डाली भी, ऐसा ही हुआ। और फिर युद्ध छिड़ गया, बाकी राजाओं ने हमला कर दिया। तो लेकिन अज को एक दिन पहले पहुंचे, चिंता थी कि भाई क्या होगा कल। ये भी एक तरह की परीक्षा है कि राजकुमारी किसको पास करती है। और यहाँ तो कोई ऐसा वो भी नहीं हुआ कि ये परीक्षा दोगे तो वरमाला डाली जाएगी। कन्या की पूरी इच्छा है, देखे प्रसन्न हो, उसको सब बताया गया, एक एक डिटेल। ये इस तरह का स्वयंवर था कि वो इंदुमती की सखी चल रही है, वो पूरा इतिहास बता रही है, एक एक राजा का कहाँ का है, क्या है, इसका क्या स्वभाव है, क्या उपलब्धियां हैं, पूरा बायोडेटा खोल के बताती है। तब इंदुमती सुनती है और उसको आगे बढ़ जाती है। बहुत सुंदर श्लोक उसमें लिखा है कि जिस जिस राजा के सामने से वो निकलती थी उसके चेहरे पर चमक आ जाती थी, और आगे बढ़ जाती तो उसका चेहरा फक पड़ जाता था कि हमारे गले में तो नहीं डाली भाई। तो संचारिणी दीप शिखा की तरह वो चल रही थी, और अटारियां आसपास हैं, उन पर वो दीप शिखा उनके सामने से गुजरती है। सुनहरी अटारियां, महल, वो चमक उठते हैं जब निकल जाती है। तो विवर्ण भावम सस भूमि पाल। तो ये स्वयंवर हुआ, और उसके एक दिन पहले आज पहुँचे, चिंतित थे कि भाई क्या होगा कल। तो नींद देर से आई। ललाम कन्या, कमनीय कन्या की लिप्सा के कारण उस सारे राजाओं के मन में भी यही लिप्सा थी। सारे स्वयंवर समारत राजलोकम, ऐसा स्वयंवर वह था। तो नींद तो भावाबोध कलुष होकर के, उनका भाव दूसरी राजकुमारी के लिए जान करके नींद जो उनकी प्रिया थी वह रूठ गई। बहुत देर से नींद आई। तब देर से नींद आई है तो जल्दी नहीं खुलेगी, जब आ ही गई है तो। तम कर्णभूषण निपीडित पीवरांसम शय्योत्तरच्छद विमर्द कृशांग रागम सूतात्मजा सवयसः प्रथित प्रबोधम प्राबोधयन्नुषसि वाग्भिरुदार वाचः। वसंत तिल का छंद है, 5वां सर्ग है। कर्ण कैसे सोए, फिर उलट पुलट करते रहे होंगे, करवटें बदलते रहे होंगे कुछ। बड़ी देर में जब नींद आई तो सोते समय ध्यान नहीं रहा कि जो कुंडल कानों के हैं वो ऐसे सो गए कि वो कंधे के नीचे उनका कुंडल की जो लटें वो हैं रिंग्स, वो आ गए, और कंधे में वो चुपते रहे। जब नींद आ गई तो फिर आ गई। कर्णभूषण निपीड़ित पीवरांसम, पीवर सुपुष्ट उनके राजकुमार थे, बहुत बलशाली क्षत्रिय तो थे ही, और उन्हें युद्ध में पराजित किया ही। सारे राजाओं ने जब एक साथ हमला किया तो बड़े वीर भी थे, रघुवंश के राजकुमार थे, प्रेमी भी बहुत बड़े उतने ही थे। तो कर्णभूषण से निपीड़ित हुआ उनका पीवरांश, और शय्योत्तरच्छद विमर्द कृशांग रागम, जिस चादर पर लेटे थे वो उस चादर से पूछ गया अंगराग, जो कुछ सुगंधित लेप वगैरह शरीर पर लगाया था वो उस पर रगड़ खाने से, करवटें आदि जो बदली होंगी उससे शरीर से वो कुछ पूछा। और ऐसी स्थिति में कुछ देर तक जब सोते रहे तो सूतात्मजा सवयस, समान वयस वाले समवयस्क जो उनके साथ थे सूतात्मज। यह नहीं बताया है कि विदर्भ राजा के
चारण भाट थे या उनके साथ चले होंगे, उनके साथ भी काफिला था ही। तो उनकी ही उम्र के जो थे, जैसे युवा नवयुवक एकदम ये थे, उसी तरह के सूत जो बंदी चारण आदि साथ में, इसीलिए सूतात्मज कहा है। सूत वैसे बूढ़ा हो सकता है, लेकिन सूतों के जो आत्मज थे, बेटे बच्चे थे, वो उनके साथ, उनके हम उम्र उनके साथ जो थे, वो प्रतितप प्रबोधम प्रावोदयन नुशसी, बोर होने पर उनको निद्रा से जगाने के लिए प्रबोध करने लगे। कैसे प्रबोध करने लगे कि वाग भी उदार वाचक, उदार वाणी वाले, सुंदर वाणी बोलने वाले वो सभी लोग थे, और अपनी वाणी से वे प्राबोधयन, अपने शब्दों से उनको वे प्रबोधित करने लगे। ऐसे नहीं कि उठा के झकझोर दिया हो कि उठिए उठिए हो गया, स्वयंवर में नहीं जाना है क्या आपको। दूर खड़े होकर के सुंदर सुंदर गाएंगे, तब राजकुमार जी धीरे धीरे उठेंगे। यहां से फिर ये 5वें सर्ग का 65वां श्लोक है, और 66वें श्लोक से 75वें श्लोक तक 10 श्लोकों में ये वाल्मीकि और व्यास के बाद कदाचित पहला सुप्रभात काव्य कालिदास ने यहाँ लिखा है। महाकाव्य के अंतर्गत है, स्वतंत्र नहीं है, लेकिन ये सुप्रभातम तो एक है ही पूरा। इसमें सुप्रभातम जो काव्य यहाँ पर है वो 8 छंद उसमें वसंत तिलका में है, अंतिम 2 छंद मालिनी छंद में है। सर्ग का अंत भी उसमें हो गया, तो सर्ग के अंत में तो एकदम से टेम्पो बदलते ही है। मालिनी छंद टेम्पो बदल देता है, पूरी लय जो चली आ रही उसको एकदम से तोड़ के बदलता है। मालिनी छंद बहुत ही अच्छा रहता है, और उसकी अपनी लय, टेम्पो जो गति है मालिनी छंद की, वो तो बहुत सुंदर है ही। तो 8 छंदों में वसंत तिलका और अंतिम 2 छंदों में मालिनी छंद लिख करके कालिदास ने सुप्रभात काव्य लिखा। और वसंत तिलका छंद बहुत समीचीन रहता है, मंगल भावना, सुखकर भावनाओं के लिए, वसंत ऋतु के लिए तो ये आता ही है। तो प्रायः वसंत तिलका में सुप्रभात काव्य लिखे गए। कुछ अन्य काव्य दूसरे छंदों में भी हैं। वसंत तिलका में हर चरण में 13 अक्षर या 13 वर्ण होते हैं। कुछ काव्य 12 या 11 वर्णों वाले छंदों में भी लिखे गए। वंशस्थ व्रत में और इंद्र वज्रा में, उपेंद्र वज्रा में, इस तरह के छंदों में भी सुप्रभात काव्य मिलते हैं। बहुत बड़े छंद नहीं लिए गए, उनसे भी उद्वेग हो सकता है। शार्दूल विक्रीडित पढ़ने लगेंगे तो उतना नींद जो है उस आ रही है उसमें सुखकर नहीं होगा, जगाने के लिए अच्छा नहीं है। श्रद्धरा, शार्दूल विक्रीडित जैसे बड़े छंद हैं, और अनुष्टुप जैसे छंद, बड़े छोटे छंद भी बहुत समीचीन नहीं रहते। तो वसंत तिलका, वंशस्थ, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, इस तरह के छंदों में सुप्रभात काव्य लिखे जाते हैं। ये जो वैदिक छंद हैं उनसे ही हमारे लौकिक छंद बने। बृहति छंद 9 अक्षर उसमें उसमें रहते हैं। पंक्ति छंद उसमें 10 अक्षर हर उसमें रहते हैं, और त्रिष्टुप में 11 रहते हैं, जगती में 12 रहते हैं, शक्वरी में 15 रहते हैं। तो जगती से ये जो आए इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, और इनसे ये जो अति जगती से निकला हुआ छंद है वसंत तिलका, 13 वर्ण उसमें होते हैं। तो इनमें ये लिखे जाते हैं। और सुप्रभात काव्य यहाँ से फिर आरंभ होता है 5वें सर्ग के 66वें श्लोक में। ये सुंदर श्लोक हैं। रात्रिर्गता मतिमतां वरमुंच शय्यां, धात्रा द्विदैव ननुधूर्जगतो विभक्ता, ताम एकतस्तव विभर्ति गुरुर्विनित्रस्तस्या भवान् अपरधुर्, तस्या भवान् अपरधुर्यपदावलंबी। हे मतिमतांबर, मतिमतांबर रात्रिर्गता, हे मतिमतांबर, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, वो मागध सूतात्मज जो लड़के गा रहे हैं सुंदर गीत या कविता, वो कहते हैं कि हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजकुमार, रात बीत गई, मुंच शय्याम, शैया को छोड़ दो, धात्रा द्विदैव ननुधूर जगतो विभक्ता, विधाता ने जो संसार की धुरी है, जो संसार को पालन करने का जो भार है, उसको 2 भागों में बांट दिया है, 2 लोगों को सौंप दिया है। संसार को, प्रजा का पालन करने का, राज्य का पालन करने का कार्य द्विधा 2 भागों में उन्होंने बांट दिया। ताम एकतस्तव विभर्ति गुरुर्विनित्र, तुम्हारे गुरु, गुरु का अर्थ यहाँ पिता है, पिता भी गुरु होते हैं, माता भी गुरु होती है। गुरु शब्द का टीचर ही केवल अर्थ संस्कृत में नहीं होता।
तो तुम्हारे गुरु मतलब पिता विनिद्र उन्हें रात रात जाग करके एक जो उसका भाग है वो जो कि दिया गया है उसको वे संभाले रहते हैं। राजा की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है इसको बताते हैं कि कई बार राजकाज ऐसा रहता है कि वो रात भर सोते नहीं। मंत्री लोग कई बार रात रात भर जागते हैं, काम बहुत आ जाता है। तो राजकाज के कारण विनिद्र रह करके एक हिस्सा उस धुरी का जो राज को संभालने का काम है उसको तो तुम्हारे पिता संभाल रहे हैं। अब जो बचा हुआ हिस्सा है तस्या भवान अपर धुर्य पदावलंबी, उसके बचे हुए हिस्से को संभालने के लिए अब आप हैं, आपको भी संभालना है। स्वयंवर में आप आए ये भी एक राजकाज ही है, क्योंकि राजा ने भेजा है और आगे चल के आपको संभालना ही है। रघुवंशियों का जो राज्य है अयोध्या का, तो आपके पिता बड़े सवेरे जाग करके इस धरती का भार जो दायित्व है राजकाज का, राजा के कर्तव्य का, उसको उठा रहे हैं और शेष बचा अब आपको उठाना है। इसलिए तैयार हो जाइए, उठ जाइए। अगला है निद्रावशेन भवताप्यनपेक्षमाणा पर्युत्सुकत्वमबला निशिखण्डितेव लक्ष्मीर्विनोदयति येन दिगन्तलम्बी सोऽपि त्वदाननरुचिं विजहाति चंद्रः। इसमें भी श्रृंगार रस, जो पहले कह चुके हैं कि नींद जो है वो रूठ करके चली गई थी कि तुम दूसरी लड़की का ध्यान कर रहे हो, उसी तरह से यहाँ लक्ष्मी के लिए कहा है, राजलक्ष्मी कि वह राजलक्ष्मी उसने देखा कि निद्रा के वश में होकर के ये तो हमको भूल गए हैं, राज्य की लक्ष्मी को, राज्य के कार्यभार को, नींद में बेसुध से हैं। तो वह चंद्रमा के साथ जैसे अपना मन बहला रही थी। ये कल्पना करते हैं, निद्रावशेन भवतापि अनपेक्षमाणा पर्युत्सुकत्वमबला निशि खंडितेव, खंडिता नायिका की तरह। खंडिता 8 नायिकाओं में से एक नायिका है जिसका कि पति उसको विश्वासघात करता है, धोखा देता है, तो वह नाराज होती रहती है और चिढ़ती है, काफ़ी बुरा भला सुनाती रहती है। ये नायिकाओं के वर्णन जो आते हैं। तो राजलक्ष्मी खंडिता नायिका की तरह से यह देख करके कि मेरी कोई अपेक्षा ही नहीं कर रहे हैं राजकुमार, अपनी राजलक्ष्मी की जो जिम्मेदारियां हैं उनको भूल करके नींद में इस तरह से खोए हुए हैं। तो लक्ष्मी विनोदयति येन दिगंत लंबी सोपी चंद्रः त्वदानन रुचिम विजहाति। लक्ष्मी विनोदयति येन दिगंत लंबी सोपी त्वदानन रुचिम विजहाति चंद्रः। वो लक्ष्मी रात भर फिर अपना मन यहाँ तो रही, राजलक्ष्मी तो छोड़ के जाएगी नहीं राजा को, राजकुमार को, तो यहीं मौजूद रही। लेकिन जब तक आप सोए हुए हैं तो वो चंद्रमा को जैसे निहारती रही, चंद्रमा से जी बहलाती रही। दिगंत लंबी, अब वो पश्चिम दिशा में जाकर के टिक रहा है क्षितिज पर वह चंद्र। और त्वदानन रुचिम विजहाति, तुम्हारे मुंह पर जो चमक थी वह उसके ऊपर भी वही चमक थी, लेकिन अब वह चमक भी उसकी धूमिल पड़ रही है, चांद जो फीका पड़ रहा है। तो अब तक उस चमकीले चांद को देख करके राजलक्ष्मी अपना जी बहलाती रही। अब वह पश्चिम दिशा में जाकर के टंग गया है, झुक आया है और अस्त होने को है, और उसकी भी चमक तुम्हारे चेहरे की चमक की तरह जो थी वह भी अब फीकी पड़ रही है। तो अब इसलिए अब जाग ही जाओ, आशय यह है। अगला है तद्वल्गुना युगपदुन्मिषितेन तावत् सद्यः परस्पर तुलामधिरोहतां द्वे प्रस्पन्दमान परुषे तरतारमन्तश्चक्षुस्तव प्रचलित भ्रमरं च पद्मम्। कालिदास की काव्य कला की खूबी यह है कि वो दो वस्तुओं को आमने सामने करते हैं, तुलना में उनका कंट्रास्ट बताते हैं, और कल्पना जिसकी अन्य लोग नहीं कर पाते, अन्य कवि नहीं कर पाते, उस तरह की कल्पनाएं, वो उत्प्रेक्षाएं इस तरह के कंट्रास्ट में, इस तरह के तुलनात्मक पारस्परिक साम्य में वो करते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें उन्होंने आमने सामने रख दी। जो बंदी सूत गा रहे थे गीत कि अब दो चीज़ें परस्पर तुलाम अधिरोहताम, परस्पर एक दूसरे की बराबरी पर आ जाएं। तद्वल्गुना युगपद उन्मिषितेन तावत् सद्यः परस्पर तुलाम अधिरोहताम द्वे। अब होना यह है जल्दी से कि दो चीज़ें ये परस्पर एक दूसरे के आमने सामने, परस्पर एक दूसरे की बराबरी पर, तुला पर आ जाएं।
कौन सी 2 चीजें? कि प्रस्पंदमान परुषे तर तार मंतश चक्षु, जिसके भीतर जो तारा है, पुतली है, वो प्रस्पंदित हुई, थिरक उठी। कोई नींद से जागता है, नींद में तो पुतली एकदम स्थिर हो जाएगी, धीरे धीरे जागेगा तो पुतली अंदर थिरकेगी, पहले पलकें बाद में खोलेगा, पहले पुतली अंदर थिरकेगी। तो बड़ी सुंदर इसमें कल्पना की है कि प्रस्पंदमान परुषे तर तारम अंतः, भीतर भीतर, जैसे पलके तो बंद है लेकिन भीतर भीतर पुतली थोड़ी सी थिरकी है। जो परुषेतर, या बहुत कोमल पुतली है। पुतली तो सबसे कोमल हिस्सा होता है शरीर का, जो आँख की पुतली है। तो सुकोमल पुतली जो अंदर ही अंदर, सुकोमल जो तारा है आँख की पुपिल ऑफ द आई, वह भीतर ही भीतर थिरकी है अंदर। ऐसी तुम्हारी आँख और प्रचलित भ्रमरम च पद्मम, भौरे जिसमें से निकलते हुए हिले हैं, ऐसा पद्म। यह होता है कि नहीं होता है यह तो विदित नहीं है, लेकिन कवि कल्पना में, कवि समय यह है कि रात को या सांझ होने पर जब कमल मुरझाने लगते हैं तो भौरे जो उन पर बैठे हैं वो उनमें बंद हो जाते हैं और रात भर बंद ही रहते हैं। तो इस पर बहुत श्लोक भी सुंदर सुंदर हैं कि वो सोच रहा था कि अब रात इसके बंदर में, इसके अंदर में, इसकी कारा में बंद हो गया। सांझ होने पर ये कमल मुरझा गया, मैं बैठा था, इसका मधु ले रहा था और ये बंद हो गया, तो अब मैं इसी में बंद रह गया, बाहर नहीं निकल सकता। सुबह होने पर खिलेगा तो मैं बाहर निकलूंगा, इत्यादि वर्णन मिलते हैं। तो कालिदास कल्पना करते हैं कि भोर होने पर सूर्य की किरणें कमल पर आ रही हैं, कमल धीरे धीरे खिल रहे हैं। भौरे जो उसमें से, भौरा कोई जो उसमें बंद रह गया था वो धीरे धीरे बाहर आया। तो आँख की पुतली धीरे धीरे आँख खुलने पर जैसे थिरकती हुई दिखेगी, वो तुम्हारी आँख, चक्षु तुम्हारा, और जो पद्म या कमल है जो कि धीरे धीरे खुल रही है, उसकी पंखुड़ियाँ, और भौरा उससे बाहर आने को है। ये दोनों अब एकदम बराबरी पर आ ही जाएं। तो इसमें सुंदर उपमा व्यंजित होती है। आँखें जो है नीलकमल के समान हैं, यह तो कल्पना में खूब होता ही है, लेकिन ये अद्भुत कल्पना की कि आँखें जो बंद थी नींद में वो धीरे धीरे खुली, तो उनकी पुतली थिरकती सी दिखी। तो एक ऐसे कमल से उपमा दी है जो कि खुल रहा है, भौरा उसके बाहर आ रहा है। तो अब ये बराबरी पर आ ही जाए, ऐसा कहते हैं। मतलब आप जाग जाइए, तो आंखें आप खोलेंगे तो आपके नयन उस कमल की बराबरी पर आ जाएंगे। आशा यह है कि अब जागिए। इसलिए तो जागिए जागिए ऐसा कालिदास नहीं कहेंगे, वो तो बड़े व्यंजना के कवि हैं। तो बाहर क्या दृश्य है, आपकी क्या छवि है, इसको बताते हुए यह भाव व्यंजित कराते हैं कि अब आप जागिए। प्रंताच्छ्रतं हरति पुष्प मनोकहानां, संसृज्यते सरसिजैररुणांशुभिन्नैः, स्वाभाविकं परगुणेन विभात वायुः, सौरभ्यमीप्सुरिवते मुखमारुतस्य, ते मुखमारुतस्य सौरभ्यम ईप्सुः विभात वायु। विभात वायु या भोर का जो वायु है, भोर की जो हवा है, ते मुख मारुतस्य सौरभ्यम ईप्सु, वो तुम्हारे मुख मारुत की सुगंध को जैसे चाहती है लेना, ग्रहण करना, उसके लिए ललचा रही है। पवन जो बहता हुआ आ रहा है, उसकी जैसे भीतर इच्छा है कि तुम्हारे सांस छोड़ने से जो हवा, सुगंधित हवा निकलेगी, उसको भी वो समेट ले, अपने में समो ले। तो तुम्हारे मुख मारुत के सौरभ की ईप्सा करने वाला प्रभात वायु क्या क्या कर रहा है, इसका वर्णन किया है। जैसा मैंने कहा कि सुप्रभात काव्यों में बाहर क्या हो रहा है, चिड़ियाएं कूज रही हैं, भौरे गुनगुनाने लगे हैं, ये सब पर्यावरण हमारा उतरता है, जीवन हमारा उतरता है। मनुष्य प्रकृति के बिना अधूरा है, संस्कृत काव्य हमको यही बताता है। और आज हमारा जीवन प्रकृति से दूर होता चला गया है। हम नहीं सोचते हैं कि प्रकृति में क्या हो रहा है, और हम नहीं समझ पाते हैं कि हम उससे अलग नहीं हैं। संस्कृत कविता तो कभी पर्यावरण से, प्रकृति से अलग है ही नहीं। तो हवा बह रही है, हवा क्या क्या कर रही है, हवा की सरसराहट, उसका वर्णन किया है। प्रंताच्छ्रतं हरति पुष्पम मनोकहानां, जो डंठल से थोड़ा सा टूटने को था, उसको हल्के से झोंके से वह गिरा देती है। श्लथम पुष्पम प्रंतात हरति अनोकहानां वृक्षाणां, पेड़ों के जो फूल गिरने को थे,
उनको हवा थोड़े से झोंके से नीचे होले से गिरा रही है। संसृज्यते सरसिजई अरुणांशु भिन्न, और वो लिपट लिपट पड़ती है अरुणांशु भिन्न जो सरसिज हैं, सूर्य की किरणों से, अरुण के अंशुओं से। सूर्य भी नहीं कहा है, सूर्य के पहले अरुण आता है, सूर्य का सारथी लालिमा आ जाती है, तो उसकी ललचोही आभा से ही जो कमल खिल रहे हैं उनसे वह लिपटती, संसर्जित होती है, लिपटती है हवा उनसे, कि उनकी सुगंध भी मुझ में रम जाएगी। हवा का, पवन का मानवीकरण भी है, और राजकुमार हैं, उनके मुंह से तो सुगंधित ही सांस निकलेगी, नाक से या मुख से, क्योंकि हर तरह के सुगंधित द्रव्य पान में लेकर के खाते हैं। तो मुख शुद्धि के लिए बहुत सारे हमारे यहाँ आयुर्वेद में बताए गए, और तांबुल में कस्तूरी आदि सब खाई जाती थी। तो मुख से बहुत सुरभित ही सुवास निकलेगा। चाहे भोर में उठे हों तो हवा को लालच है कि मैं फूलों को गिराती हुई, कमलों की जो सुगंध है उसको समेटती हुई आ रही हूँ, इस राजकुमार के मुख से निकलती हुई जो सुरभि है उसको भी लेती हुई बहती हुई चली जाऊं, ऐसी कल्पना करता है। तो वह हवा भी अब बह रही है, आ रही है इधर, हे राजकुमार, तब आप जागिए। अगले श्लोक में कहते हैं, ये 70वां श्लोक है, ताम्रोदरेषु पतितं तरुपल्लवेषु निर्धौतहार गुलिका विशदं हिमाम्बः आभाति लब्ध परभागतयाधरोष्ठे लीलास्मितं सदशनार्चि रिवत्वदीयम्। यह कहते हैं कि निर्धोत गुलिका विशदम हिमाम्बः, इसमें बड़ी सुंदर कल्पना की है। खूब अच्छी तरह से साफ किए गए मोतियों के हार या मोतियों की लड़ी की तरह जो चमचमाती हैं, ऐसे हिमाम्बा, ऐसी ओस की बूंदें, चमकती हुई ओस की बूंदें, जो कि सफ़ेद मोतियों की जो लड़ी है और बहुत साफ की हुई, गंदी भी हो सकती है। तो कल्पना है कि निर्धौत हार गुलिका विशद है, खूब साफ चमकते हुए मोतियों की लड़ी की तरह जो चमचमाती ओस की बूंदें हैं, वे ताम्रोदरेषु तरुपल्लवेषु पतितम, ताम्र हैं, लाल लाल रंग के जिनके अंदर के हिस्से हैं, ताम्रोदर, ऐसे जो तरुपल्लव हैं, पेड़ों की जो ऐसी कोंपलें हैं, कोंपल ऐसी मुड़ी हुई रहती है तो उसका जो भीतर का हिस्सा है वो और भी लाल होगा। कोंपल जो बाहर पेड़ की निकलती है वैसे ही लालिमा उस पर रहती ही है, लेकिन जितना ही अंदर का हिस्सा है वो और भी लाल होगा। तो ताम्र उदर में जो है वह गिर पड़ी हैं ओस की बूंदें, सफ़ेद मोती की चमचमाती लड़ी की तरह जो चमकीली ओस की बूंदें हैं वो गिर पड़ी ताम्रोदर तरुपल्लव पर, ललछोही आभा वाले पल्लव पर, कोंपल पर। तो एक दृश्य खींचता है कवि कि आभाति लब्ध परभाग तयाधरोष्ठे लीलास्मितम सदर्शनार्चि रिवत्वदीयम। तो ऐसी कुछ झलक हमको उसमें मिल रही है कि तुम्हारा जो लीलास्मित है, तुम जब मुस्काते हो तो तुम्हारे अधर और ओठ पर जो मुस्कान की सफ़ेदी झलकती है, मुस्कान का रंग ही सफ़ेद माना गया कवियों की कल्पना में, दृष्टि का रंग सफ़ेद माना गया, स्मित का, मुस्कान का रंग सफ़ेद माना गया। तो मुस्कान में थोड़े से अगर दांत भी झलकेंगे तो उनकी सफ़ेदी ओठों पर झलक उठेगी, ऐसी कल्पनाएं कभी लोग करते हैं। तो अधर और ओठों पर जो तुम्हारी स्मित की श्वेत चमक आती है, उससे तुलना करते हुए ये कोंपल पर जो ओस की बूंदें चमचमाती गिरी हैं, उससे तुलना कर रही हैं। तो वैसी ये लग रही है, ऐसी कल्पना करते हैं। ये 70वां श्लोक हुआ। आगे के श्लोक में कहते हैं, यावत् प्रताप निधिराक्रमतेन भानुरन्नाय तावदरुणेन तमो निरस्तम आयोधनाग्रसरतां त्वयि वीरयाते किं वा रिपुंस्तव गुरु स्वयमुच्छिनत्ति। थोड़ी सी प्रशंसा भी अच की करते हैं, उसका उत्साह बढ़ाने के लिए कि आप बड़े वीर हैं, इसलिए अब आपको जाग करके अपने वीरता के कार्य में लगना चाहिए। बाहर का दृश्य दिखाते हैं, बाहर क्या हो रहा है, प्रकृति में क्या हो रहा है, पूरी प्रकृति का एक बड़ा कैनवस खींच दिया है कि यावत प्रताप निधि भानु
न आक्रमते, प्रताप के निधि भानु या सूर्य देवता जब तक ऊपर नहीं आ जाते उसके पहले ही अरुणेन तावत अन्नाय तमो निरस्तम, तब तक अरुण ने, जो लाल आभा अरुण के सारथी के रूप में पहले से पूर्व दिशा में छा जाती है, उसने तुरंत तमस को, अंधेरे को मिटा ही दिया है, दूर कर दिया है। उसके लिए निदर्शन अलंकार का प्रयोग करते हुए उदाहरण देते हैं, निदर्शन देते हैं कि तुम युद्ध में अगर चल पड़े आगे, तुम्हारे पिताजी ने कह दिया है कि बेटा जाओ लड़ाई करो शत्रु से, तो तुम अगर निकल पड़े तो फिर पिता थोड़ी आएंगे, उनको विश्वास है कि तुम विजय प्राप्त करके ही लौटोगे, तो तुम्हारी सहायता के लिए वो स्वयं साथ साथ नहीं चलेंगे। तुमको अगर जिम्मेदारी दी है तो जिस तरह से तुमको युद्ध में भेजने के पश्चात तुम उस युद्ध में विजय प्राप्त करते ही हो, पिता फिर नहीं पहले आते, तुम्ही को पहले भेजते हैं, उसी तरह से सूर्य के आगे आगे चलने वाले उनके सारथी अरुण ने पहले ही इस अंधेरे को जीत लिया और निरस्त कर दिया है, ऐसा कहते हैं। 72वें श्लोक में, अगले श्लोक में कवि कहता है, इसमें भी पूरा दृश्य खींचते हैं एक एक, तो केवल जगाने से ही मतलब नहीं है, पूरा जीवन का खाका कवि रखता है। राजसभाओं का जीवन, राजकुमारों का जीवन, प्रकृति जो उसके साथ जुड़ी हुई है। शय्याम जहत्युभय पक्ष विनीत निद्रा स्तंभे रमा मुखर शंखल कर्षिणस्ते येषां विभान्ति तरुणारुण राग योगात् भिन्नाद्रिगैरिक तटा इव दंत कोशाः। हाथी हैं बहुत सारे, अज के साथ भी आए हैं, सेना लेकर के तो आई थे, मालूम था कि बाद में कुछ हमला हो जाएगा, अगर स्वयंवर में हमारे ही गले में जयमाला पड़ी तो राजा लोग छोड़ेंगे थोड़े, तो सेना साथ में थी, हाथी घोड़े साथ में थे ही, तो वो हाथी उभय पक्ष के हाथी, आपकी सेना के हाथी और उधर जो अन्य राजाओं के या विदर्भ देश के राजा के जो हाथी, बहुत सारे हाथी हैं। तो वे स्तंभे रमा, वो सारे जो हाथी हैं वो कैसे हैं कि मुखर शंखल कर्षिणः, वो जंजीरों को खींचते हैं तो बजती हैं जंजीरें, क्योंकि हाथियों को तो बड़ी मोटी मोटी लोहे की जंजीरों से बांध के रखते थे। रात को जब उनको उसमें ठहराया जाता था, सेना के साथ चलेंगे तब तो महावत उनको हाँकेंगे, वो अंकुश रहेगा उसके ऊपर, तो उसके कारण वश में रहते हैं। तो दोनों ही पक्षों के हाथी शय्याम जहती, वो भी अपनी शैया छोड़ रहे हैं, सो तो वो भी गए थे लेकिन जंजीरों में बंधे थे, अब उठ रहे हैं तो हिलती हैं जंजीरें उनकी, तो बजती हैं उनकी जंजीरें, और उनके लिए फिर उत्प्रेक्षा करता है, कल्पना करता है कि उनके येषाम विभांति तरुणा अरुण राग योगात भिन्नाद्रिगैरिक तटा इव दंत कोशाः, उनके जो दंत कोश हैं, उनके दांत जो बाहर निकले हुए हैं, तो अंदर से बाहर तक निकले हुआ जो पूरा उनका ये दंत कोश है, वो कैसे लग रहे हैं वो दंत कोश, कि उन्होंने अपने दांत जैसे किसी गेरू के पहाड़ में घुसाए हों, तो ऊपर ऊपर से उनमें गेरू का लाल रंग भी लग गया है, और बहुत सफ़ेद तो हैं ही हैं। तो तरुणा अरुण राग योगात भिन्नाद्रिगैरिक तटा इव, तरुण अरुण राग के योग के कारण जो किरणें उनके दांतों पर गिर रही हैं, उससे लाल लाल से उनके दांतों पर चमक उभर रही है। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने दांत दोनों किसी गेरू के पहाड़ में जैसे टकराए हों कभी, तो ऊपर ऊपर से उसका रंग भी उन पर आया है। ये रंगों की क्या आभाएं सुबह होने पर, अब वैसी आभाएं दिखती भी नहीं है। ताजमहल में 50 साल पहले जाते थे, चांदनी में वो कैसा चमकता था, और 30 साल पहले हम गए तो एक कोई जगह पर पूर्णिमा का चांद था, उसका बहुत सफ़ेद मोती की तरह चमचमा रहा था उसका हिस्सा, वो गंदा होने से बच गया होगा, बाकी पूरा ताजमहल कोई ऐसा नहीं। शरद ऋतु की पूर्णिमा पर हमने देखा। इसलिए अगर ये वर्णन करते हैं तो वो अतिशयोक्ति नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उस समय हवा साफ थी, रंग झलकते थे। अब वो सारे रंग उस तरह से नहीं झलकते हैं कि सूर्य की किरणें सफ़ेद हाथियों पर बिछलती हैं तो उनमें रंग उभर आते हैं, उनके दांत भी उसी तरह के चमकीले हैं। अब ऐसी चमकदार दांत वाले हाथी भी नहीं आपको मिलेंगे, वैसी किरणें नहीं आएंगी, सब ओजोन की
परतों में छेद हो गए, विषाक्त सारा वातावरण हो गया, वो सब किरणें वैसी साफ स्वच्छ निर्मल नहीं है रह गई। श्री कालिदास यदि वर्णन करते हैं तो उन्होंने देखा होगा, ऐसा अनुभव किया होगा कि हाथी सुबह उठते हैं, कभी सूरज की किरणें उनके दांतों पर गिरी तो क्या दांत चमक रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सा लाल रंग भी उन पर सूरज की किरणों के कारण बिखरता सा लगता है। तो इस दृश्य का वर्णन करते हैं कि अब इसमें भोर हो रही है, धीरे धीरे कैसे भोर हो रही है ये भी बताया उन्होंने कि अब हाथियों के दांतों पर भी वैसी आभा सूरज की किरणों की आ गई, मतलब थोड़ी और भोर हो चुकी है। और उसके आगे का दृश्य भी फिर उसी तरह से बताते हैं। तो बहुत अध्ययन जिसका एक तरह से है, ऐसा कवि ये है इसका रचने वाला। दीर्घेष्वमी नियमिता पटमंडपेषु निद्रां विहाय वनजाक्ष वनायुदेश्याः वक्त्रोष्मणां मलिनयन्ति पुरोगतानि लेह्यानि सैन्धवशिला शकलानि वाहाः। वाहाः अश्वाः, जो घोड़े हैं वो क्या कर रहे हैं कि वक्त्रोष्मणा लेह्यानि सैन्धव शिला शकलानि मलिनयन्ति, वो अपनी मुख की सांसों से उनके सामने जो सेंधव शिला शकल पड़े हुए, सेंधव कहते हैं सेंधा नमक, सेंधव जो है काबुल के घोड़े को भी संस्कृत में कहते हैं, ये भी काबुल के ही घोड़े हैं। इनके लिए ऊपर कहा है कि वनायु देश से हैं, वो उस देश के हैं, गांधार देश के काबुल के घोड़े हैं। अब उनके लिए कुछ खास तरह का आहार होता है, तो नमक भी उनको विशेष प्रकार का दिया जाता है, नमक की डलियां उनके आहार में डाली जाती है। तो वो नमक जो है वो कहता है कवि कि उसकी जो चमकीली डलियां हैं, उसके जो चमकदार शिला शकल हैं, वो उन शिला शकलों को वक्त्रोष्मणा मलिनयन्ति, अपने वक्त्र की ऊष्मा से, अपने मुंह की सांसों से उनको थोड़ा मेला मेला कर रहे हैं। उनकी सांसें, बड़ा तेज सांस छोड़ता है, तो चमचम चमाती जो सेंधे नमक की डलियां हैं उनके आगे डाली गई हैं, वो थोड़ी सी मटमेली सी होती जा रही हैं उनके सांसों से। और घोड़े के लिए पूरा दृश्य का वर्णन है। दीर्घे शमी नियमिता पट मंडपेषु, बहुत बढ़िया विशाल शामियानों में उनको रुकाया गया है, घोड़ों को भी। राजकुमारों को तो अच्छे राजप्रासादों में बढ़िया 5 स्टार की फैसिलिटी वाले महलों में ठहराया ही है, लेकिन इनको अच्छे शामियानों में, पट मंडप कहते हैं शामियाना, पट का मंडप है, कपड़ों से बनाया हुआ जो मंडप है शामियाना, विशाल शामियानों में जो ठहराए गए हैं, रोके गए हैं। ऐसे वनायु देश, गांधार देश के जो घोड़े हैं वो निद्राम विहाय, वो भी अब उठ गए, और अब उनके सामने जो आहार डाला गया है उसके ऊपर वो अपनी थूथन झुकाते हैं, तो उनकी मुंह की सांस से वो चमकती भी सेंधे नमक की डलियां मटमेली होती हैं, ऐसी कल्पना करता है कवि। अगला श्लोक है। अब तो अगले श्लोक में तो 2 अंतिम समापन के छंद हैं और पूरा एकदम से ट्विस्ट कर देते हैं, वातावरण बदलते हुए कि अब ठीक है, मान लिया कि अब आप उठ ही गए, हो गया, तो ये मालिनी छंद में आ गया उपांत्य का श्लोक और अंतिम श्लोक, और इसके साथ सर्ग भी समाप्त हुआ और ये सुप्रभात काव्य भी समाप्त हुआ। भवति विरल भक्तिर्म्लान पुष्पोपहारः स्वकिरण परिवेशोद्भेद शून्या प्रदीपा अयमपि च गिरं नस्त्वत्प्रबोध प्रयुक्तामनुवदति शुकस्ते मंजुवाक् पंजरस्थः। म्लान पुष्पोपहारः विरल भक्तिर्भवति, माला के फूल मुरझा गए हैं, और कुछ उनकी सुंदर जो रचना थी, फूल बहुत करीने से गूंथे जाते थे, बड़ी कला होती थी, और अब रात में सोए हैं, वही माला पहने पहने सो गए हैं अगर, तो वो कुछ कुचल गए हैं फूल, और उनकी जो बहुत सुंदर गुथाव उनका था वो भी कुछ चित्रा गया है। तो भवती विरल भक्तिर्म्लान पुष्पोपहार, भक्ति कहते हैं उत्तम रचना, गुथाव। भक्ति वो भक्ति यहाँ नहीं है, डिवोशन नहीं है। तो रेवाम द्रक्षस्य उपल विषमे भक्ति छेदे रिव विरचिताम भूति मंगे गजस्य, वहाँ भी भक्ति शब्द का प्रयोग रेखाओं से बनी हुई सुंदर गुथाव या रचना के लिए किया है। तो जो सुंदर गुथाव था फूलों का मालाओं में, वो भी चित्रा गया है। और स्वकिरण परिवेशोद्भेद शून्य प्रदीपा,
दिए की जो लो है वो अब फपक रही है, बुझने को है। जो रात को दिए जलाए गए थे, स्वकिरण परिवेशोद्भेद शून्या, उनकी किरणों का जो उस लो का जो उजाला था, दिए की लो का जो उजाला है वह धीरे धीरे खत्म हो रहा है, शून्य में जा रहा है। और अंतिम अब बात है कि अब तो हद पर बात पहुंच गई कि अब आपको उठ ही आना चाहिए कि अयमपि च गिरम नस्तत् प्रबोध प्रयुक्ताम अनुवदति शुकस्ते मंजुवा पंजरस्थः। तत्प्रबोध प्रयुक्ताम गिरम, तत्प्रबोध प्रयुक्ताम न गिरम, अयमपि पंजरस्था मंजुवाक अनुवदति। बहुत सुंदर वर्णन किया है कि तुमको जगाने के लिए, आपको जगाने के लिए जो सुंदर गीत हम अभी तक गाते आ रहे हैं, अब देखिए पिंजरे में जो बंद तोता है वह भी हमारी नकल करके उसको दोहरा रहा है। तोते की तो आदत होती है, और ऐसा वर्णन मिलता है कि पहले जो तोते होते थे वो जल्दी सीख के जल्दी दोहराते थे, श्लोक के श्लोक ही पूरे रट के दोहरा देते थे। मंडन मिश्र के घर में तो सारे शास्त्र तोते दोहराते रहते थे, ऐसा वर्णन मिलता है। और कादम्बरी में शुक जो है वह बहुत ही ज्ञानी पंडित है, वह खूब अपनी पंडिताई झाड़ता है। तो ये जो तोते खास तरह के, उसमें बहुत खास ब्रीड के रखे जाते होंगे जो कि जल्दी दोहरा देते थे, अपने मन से नहीं बोलते हैं। लेकिन हम लोग इतनी देर से अब जो कुछ कह रहे हैं उसको ये फिर कुछ थोड़ा बहुत अपना टूटी फूटी उसमें वाणी में दोहरा रहे हैं। तो तत्प्रबोध प्रयुक्ताम न गिरम अयमपि शुकः, एक ही तोता है, कई नहीं है। जो तोता या तो साथ लाए होंगे आज, या वहाँ जिस महल में उनको ठहराया है वहाँ कोई पालित तोता अच्छा सा है। तो यह तोता भी जो पिंजरे में है, यह भी हम जो कुछ अभी तक गाते आ रहे हैं इसको अब दोहराने लग गया। तो अब तो आप उठ ही जाइए, यह है। और अंतिम श्लोक में कहा है कि उठ ही गए। फिर इसके साथ सुप्रभात का भी समाप्त होता है। यह 5वें सर्ग का अंतिम श्लोक भी है कालिदास के रघुवंश में। कहते हैं, इति विरचित वाग्भिर वंदिपुत्रैः कुमार सपदि विगत निद्रस्तल्पमुज्झाञ्चकार मदपटुनिन दद्भिर्बोधितो राजहंसैः सुरगजैव गांगम सैकतं सुप्रतीकः। इसमें भी उपमा दी है। कालिदास की उपमाएं तो बहुत अद्भुत मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से वंदी पुत्रों ने, वंदी जो सूत थे उनके पुत्रों ने, क्योंकि लड़के ही थे, बूढ़े जो बंदी थे वो नहीं आए थे, या वयस्क जो बंदी थे अपने बेटों को उन्होंने भेजा था कि राजकुमार हैं, इनके साथ तो हमारे बेटे जाएंगे। और वो बेटे भी बड़े होशियार थे सब सुप्रभात गाने में। तो इस प्रकार से सुप्रभात जब उन्होंने गाया, कवि कहता है, तो इति विरचित वाग्भिः वंदिपुत्रैः, इस प्रकार से जब वो वाणी से जब वो सुप्रभात करते रहे राजकुमार के लिए, तो राजकुमार सपदि विगत निद्रा, जल्दी से उसकी फिर नींद टूट गई। और तल्पम उज्झान चकार, तल्प शैया को उसने जल्दी से झट से छोड़ा। अब एकदम से जब नींद धीरे धीरे खुलती है और फिर सोचता है अब उठ ही जाता हूँ, तो फिर झट से रजाई अजाई फेंक करके उठ खड़ा होता है। इस भाव को बताने के लिए शब्द भी इन्होंने कैसे रखे हैं। सपदि विगत निद्रा, ये छोटे छोटे लघु वर्ण हैं। तो इति विरचित वाग्भिर वंदिपुत्रैः कुमार सपदि विगत निद्रा तल्पमुज्झान चकार, एकदम से फिर उठ खड़ा हुआ। इस भाव को बताने के लिए उज्झान चकार या लिट लकार की क्रिया का प्रयोग किया है। और फिर अंत में उपमा दी है, मदपटुनिन दद्भिर्बोधितो राजहंसैः, जिस तरह से राजहंस पूजन करते हुए जगा रहे हों, और सुरगज, सुप्रतीक नाम का सुरगज गंगा की रेतीली शैया पर, रेतीली सेज पर गंगा की सो गया हो, और सवेरे हंस पूजन करने लगे हों तो उठ जाता है। उस तरह से फिर राजकुमार आज उठ गए। यहाँ तक यह काव्य है कालिदास का। एक काव्य हम और लेंगे, बहुत सारे काव्य लिखे गए। अब आधुनिक कवियों के 3 काव्य में लूँगा संक्षेप में, पूरे नहीं उनको पढ़ूंगा, और 2-2, 3-3 मिनट में, 4-4 मिनट में 2-3 काव्यों को मैं बता करके इसको समाप्त करूंगा कि ये परंपरा 20वीं और 21वीं शताब्दी तक किस तरह से चली आ रही है। 20वीं शताब्दी के संस्कृत के सबसे बड़े कवियों में वेंकटराम राघवन हुए, महाकवि थे, बहुत बड़े पंडित भी थे। एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के संस्कृत के स्कॉलर के रूप में उनको देश विदेश में जाना जाता है, बड़ा उनका नाम है। उतने ही यशस्वी कवि भी हैं। उन्होंने बहुत सारे सुप्रभात श्लोक लिखे हैं, बहुत ही भक्त आस्थाशील कवि भी थे।
और बहुत संवेदनशील कवि थे, सुकुमार भावनाओं के कवि, ओजस्वी कवि भी थे। वो संस्कृत बहुत सुंदर ललित उनकी है, संस्कृत पर असाधारण अधिकार उनका है। तो उनके सुप्रभात स्तोत्रों में से एक रामनाथ सेतुनाथ सुप्रभात, रामनाथ या रामेश्वरम के भगवान जो शिव हैं उनके लिए इन्होंने सेतुनाथ सुप्रभात या रामनाथ सुप्रभात ये लिखा है। और श्री सेतुनाथ भगवान स्तव सुप्रभातम, ये टेक की तरह इसमें कुछ कुछ श्लोकों में आता है। 40 श्लोकों का सुंदर काव्य है, उसमें से 3-4 श्लोक मैं पढ़ूंगा। इस काव्य को उन्होंने बहुत आग्रह किया गया उनसे कि आप हमारे भगवान के लिए भी, जो रामेश्वरम के जो ट्रस्ट के प्रमुख लोग थे, उन्होंने इनकी कीर्ति समझ कर के इस तरह की कविताएं बड़ी अच्छी लिखते हैं, तो उनसे अनुरोध किया। और राघवन साहब को परमाचार्य चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त था, उन पर बड़ी कृपा थी उनकी। कांची के शंकराचार्य का भी बड़ी विभूतियों का उनको आशीर्वाद प्राप्त था, राधा कृष्णन से भी उनका बड़ा अच्छा संबंध था। तो उन्होंने इस तरह के जो काव्य लिखे हैं, ये अनुरोध पर तो लिखा गया है, लेकिन बहुत अंदर से निकली हुई कविता भी, क्योंकि वो रामेश्वरम के शंकर के लिए, रामेश्वरम में जो श्री राम ने प्रतिष्ठित किया है लिंग, उसको सेतुनाथ भी कहते हैं, रामनाथ भी कहते हैं, क्योंकि राम ने उनकी पूजा की है। और रामेश्वरम राम के ईश्वर हैं, रामेश्वरम के नाम से तो उसको जानते ही हैं। तो उनके लिए यह स्तोत्र उन्होंने लिखा है। और उसमें से सब न पढ़ करके चुने हुए 2-4 श्लोक पढ़ करके मैं आगे बढ़ूंगा। यह भी वसंतिल का छंद में उसी तरह से है। प्राच्य प्रतीच जलधि मिलितौ तरंगै तरंगैर्मंद्रम मृदंग निनदांस्तनुते तनुतस्तवेह मूर्छंस्तटावनिरुहाम्य शाखिकासु तानम समर्पयति मारुत वांशिकोयम। ईश्वर के लिए कहते हैं, यहाँ ईश्वर के लिए वो सारा पर्यावरण, उसका वर्णन कवि करता है शंकर के लिए, और उनको जगाना है, वो भी तो रात को सोए हैं। तो प्राच्य और प्रतीच्य जो जलधि हैं, द्विवचन में कहा है, पूर्व का सागर और पश्चिम का सागर, 2 सागर हैं भारत के दोनों और दक्षिण में। तो तरंगे ही मिलितौ, इस रामेश्वरम में आकर के पूर्व पश्चिम के दोनों सागर टकरा गए, तरंगों में उनकी तरंगे एक दूसरे से टकरा रही हैं। तो क्या कर रहे हैं वो कि मंद्रम मृदंग निनदांस तनुतस्तवेह, आपके लिए वो धीमे धीमे मृदंग अपने उन लहरों की टकराहट से बजा रहे हैं। सागर की लहरें टकराती हैं, किनारे से टकराएं जब भी आवाज होती है, और 2 सागरों की लहरें टकराएंगी तो उस तरह का निनाद, धीमा धीमा मृदंग का। प्राचीन वाद्य है, तबले का जो प्राचीन रूप है, उसमें 2 पुड़ी वाला एक ही वाद्य है, उसका मृदंग निनाद वो कर रहे हैं। दोनों प्राच्य और प्रतीच्य सागर अपनी लहरें यहाँ टकराते हुए तुम्हारे आगे, तुम्हारे लिए जैसे वो मृदंग बजा रहे हैं। और मूर्छंस तटावनी रुहाम यह शाखिकासु तानम समर्पयति मारुत वांशिकोयम। जो मारुत है, जो पवन है, ये वांशिक बन गया है, वो तो मृदंग बजा रहे हैं, और हवा जो है बांसुरी वादक बन गई है, पवन जो है वांशिक या बांसुरी वादक बन गया है। यह प्रसिद्ध है, कालिदास भी वर्णन करते हैं कि तटावनी रुहाम शाखिकासु मूर्छन, किनारे किनारे जो बांस के पेड़ लगे हुए हैं, उनमें जब ससराती हवा बहती है, तो ये प्रसिद्ध है और होता भी है कि बांस थोड़ा सा फट जाता है सूखने पर, और उसमें हवा धीरे धीरे बहती हुई घुसती है तो बंसी की जैसी आवाज निकलती है। ये कवियों ने वर्णन किया है, उसी को इन्होंने लिया है। तो तटावनी रुहाम शाखिकासु मूर्छन मारुत वांशिकः तानम समर्पयति, वो बंसी की तान छेड़ रहा है पवन बांसुरी वादक बन करके, वो बांस के झुरमुटों में जो बांस के पेड़ हैं उनमें सरसराता हुआ जब जाता है तो बांसुरी की आवाज वह निकालता है। ये इन्होंने वर्णन किया। गायन्त्यमी द्विजगणा श्रुतिरम्यमुच्च नीचस्वरेण समुपाश्रित नैक शाखाः तत्सौख्य शायनिक सप्तऋषिव्रजोय मभ्येति नंदी मुख पार्षद दत्त मार्गः। अमी द्विजगणा श्रुतिरम्यम उच्च नीच स्वरेण गायन्ति। द्विजगण में श्लेष हो गया, श्रुति में श्लेष है, शाखा में श्लेष है। बहुत सुंदर श्लेष की झड़ी लगाते हुए भाव भी उतना ही सुंदर इन्होंने इसमें, एक तो शुचिता का, पावनता का भाव है। द्विजगण जिस तरह से वेद मंत्र गाते हैं श्रुति के,
उस तरह से। और समुपार्षित नैक शाखा, कई कई शाखाओं के जो द्विजवर हैं, वेदों की शाखाएं होती हैं, प्रसिद्ध हैं। ऋग्वेद की कई शाखाएं हैं, सामवेद की तो बहुत सारी शाखाएं थी, यजुर्वेद की शाखाएं हैं, वासनयी शाखा, माध्यन्दिनी शाखा। तो अलग अलग शाखाओं के अनुसार अपना अपना वेद पाठ करने वाले अलग अलग ब्राह्मण शाखानुसार पाठ करते हैं। प्राचीन काल में राजाओं के यहाँ अलग अलग शाखाओं के पाठ करने वाले द्विजों को रखते ही थे। अब भी प्रयास किया जा रहा है कि लुप्त हो गई हैं बहुत सारी शाखाएं, उनके जो पारंपरिक वेद पाठी है उनको किसी तरह ढूंढा जाए और उनका सुरक्षित किया जाए। तो ये जो द्विजगण जो ब्राह्मण है, वेद पाठी ब्राह्मण, ये श्रुतिरम्य वेदों के मंत्रों का सुंदर गान कर रहे हैं। उच्च और नीच स्वरों में उदात्त अनुदात्त स्वरित का जो आरोह अवरोह है उसका निर्वाह करते हुए अनेक शाखाओं वाले, वो सब अलग अलग शाखाओं के ब्राह्मण हैं, वो गान करने लग गए। एक तो ये चित्र है। और श्लेष के द्वारा पूरा सुंदर दूसरा अर्थ आ जाता है। द्विज पक्षी को कहते ही हैं, उसके भी दो जन्म होते हैं, अंडे से निकलता है, दूसरा जन्म लेता है। तो द्विज शब्द का प्रसिद्ध अर्थ है पक्षी। तो ये पक्षी श्रुतिरम्य, श्रुति या कानों को मीठा लगने वाला गान कर रहे हैं। कभी ऊंचाई पर जाता है उनका कलरव, कभी नीचाई पर। मोर की तान विदा भिन्न होती है उसी तरह से। और समुपार्षित नैक शाखा, पेड़ों की अलग अलग शाखाओं पर बैठे हुए। कितने सहज सरल रूप में दूसरा अर्थ बिना किसी क्लेश के निकल आता है, क्योंकि ये प्रसिद्ध हैं ये दो अर्थ इन शब्दों के। और फिर कल्पना करते हैं कि त्वत्सौख्यशायनिक सप्त ऋषि व्रजोयम अभ्येति नंदी मुख पार्षद दत्त मार्ग। सप्तर्षि आ गए आपका सुख शयन प्रच्छिका के लिए, जिसका जिक्र हमने किया प्रारंभ में कि आपको नींद ठीक से आई या नहीं है पूछने के लिए सप्तर्षि उतर करके चले आ रहे हैं। और नंदी आदि जो आपके द्वारपाल हैं, गण हैं, वो उनको सादर रास्ता बता रहे हैं कि हाँ ठीक है चले जाइए, आप पूछने के लिए आए हैं कि सुख शयन हुआ या नहीं, तो आप चले जाइए। ऐसी एक कल्पना से चित्र खींचता है। यह एक श्लोक है इसका, इस लंबे काव्य का। एक और इससे लेते हैं। इसमें कल्पना की गई है कि भीषा तवाय अरुणोर करथम युनक्ति। जो अरुण सूर्य का सारथी है, उसने रथ को आगे हाँक दिया आपसे घबराते हुए कि अब शंकर जी उठेंगे तो सूर्य को मुक्त करेंगे। उनकी आंख में तो उनकी दाहिनी आंख में सूर्य है, तो उसने पहले ही से एडवांस में ही अपना रथ लगा दिया है कि सूर्य अब निकलने ही वाले होंगे। तो भीषा तवायम अरुणोर करथम युनक्ति तन्मुंच त्वद्रग दिगंतर लीनम अर्कम। तो आपकी एक आंख में जो सूर्य देवता विराजमान है उसको खोलिए, तो सूर्य देवता निकल करके अपने रथ पर चले जाएंगे। कल्पना की गई है। शिव का जो कॉस्मिक स्वरूप है, ब्रह्मांडीय स्वरूप है, उसमें उनकी दाहिनी आंख सूर्य है, बाई आंख उनकी चंद्रमा है। ललाट पर जो आंख है वो अग्नि रूप है। तो इत्यादि सारे पंचमहाभूत और सूर्य चंद्रमा उनका जो विराट स्वरूप है उसमें विराजमान है। तो उस विराट स्वरूप के अनुसार कहता है कि कवि कहता है कि अब आप अपनी आंख को खोलें तो सूर्य देवता भी निकलें। सूर्य नेत्र खोलेंगे तो शिव नेत्र खोलेंगे तो सूर्योदय होगा, ये भी भाव है। तो आप अपना नयन खोलें ताकि उसके भीतर जो सूर्य हैं वो बाहर आए। और अरुण ने जो उनका सारथी है उसने तो पहले ही से लगा ही दिया, डर के मारे कि कहीं ये ना हो कि वो छोड़ दें, सूर्य आ जाए और हम न लगा पाएँ। जैसे ड्राइवर जो है साहब की गाड़ी पहले से न लगाए, वो बाहर आके खड़े हो जाएं, और गाड़ी उन्होंने कह दिया था कि लगाना है अमुक वक्त पर, वो नहीं लगा पाया। उसके डर के मारे वो पहले ही से अरुण ने लगा दिया सूर्य का रथ। और इधर गिरिजा भी आ गई है। सुंदर एक गृहस्थाश्रम का चित्र खींचते हुए कवि कहता है कि हाथ में कमल के फूल लिए हुए गिरिजा भी आ गई आपके पाद पद्म पर पद्म अर्पित करने के लिए। 2 बार पद्म शब्द का प्रयोग किया है, यमक अलंकार उससे हो जाता है। पूर्वम प्रबुद्धि गिरिजा तव पाद पद्मे संयोज्य नेक कर पद्म उपस्थितेयम। अपने करों में पद्म कई कमल हाथ में लिए हुए, कई पद्म हाथ में लिए हुए वो पद्मानना गिरिजा आपके पाद पद्म में वो पद्म या कमल अर्पित करने के लिए वो भी आ गई। तो अब आप जागे है प्रभु। रामा सहस्रशयी में भववार्धि सेतुम तिष्ठन्ति बंधुमिय ते करुणे क्षणोत्काह गृह्णीष्व यात्रिक शता रथ गांग तीर्थम क्षेत्रांतरे त्वम उपयुंक्ष शिरस्थ गंगाम। कहते हैं कि कई राम
भववार्धि सेतु, भवसागर पर सेतु बंध जाए आपकी कृपा से, इसलिए आपकी करुणा कटाक्ष की प्रतीक्षा करते हुए खड़े हुए। एक राम ने तो आपके आशीर्वाद से सेतु बांध दिया था, अब कई कई राम, आधुनिक राम जो खड़े हुए हैं कि आपकी करुणा कटाक्ष से हमारे लिए भी भवसागर पर सेतु बन जाएगा। राम के लिए तो ये जो मामूली समुद्र है इस पर सेतु आपने बांधा था, हमारे लिए तो भवसागर पर सेतु आप बांधे। रामा में श्लेष हो जाता है। राम शब्द का पुल्लिंग अकारांत शब्द का एक वचन प्रथमा विभक्ति में बहुवचन रामा बनेगा, और रामा जिसका अर्थ स्त्री होता है, रामा जिसका अर्थ स्त्री होता है उसका भी प्रथमा बहुवचन रामा बनेगा। तो श्लेष हो जाता है कि कई स्त्रियां, कई महिलाएं खड़ी हुई हैं पूजा के लिए कि हमारे भवसागर पार हो जाएगा आपकी कृपा से हमारे लिए। और कई राम अब आधुनिक युग के खड़े हुए हैं, दोनों अर्थ आ जाते हैं। और फिर कहते हैं कि यात्रिक शतारथ गांग तीर्थम गृहणीश्वर, बहुत सारे तीर्थ यात्री उपस्थित हो गए हैं गंगा का पानी लेकर के, तीर्थों का पानी लेकर के, क्योंकि रामेश्वरम में जाकर के तीर्थों का जल छोड़ा जाता है अपने अपने कलशों में, वो तीर्थों का जल लेकर के आपकी सेवा में वो यहाँ आ गए। तो कहते हैं कि आप अब उसको स्वीकार कर लीजिए, जो गंगा आदि तीर्थों का जल लेकर के तीर्थयात्री उपस्थित हो गए हैं, और आपके सिर पर जो गंगा बह रही है उसको कहीं और आप बहा दीजिए। ये लोग न लाए हैं गंगा जल, उसी से आपका मस्तकाभिषेक हो जाए, ऐसा कहता है कुछ विनोद करते हुए कि ठीक है आपके पास तो गंगा है। तो इस तरह से इस काव्य में बहुत सारे पुरा कथाओं का स्मरण है, अनोखा काव्य है। हनुमान ने यहाँ बांधा था, अपना शिवलिंग स्थापित किया था ये, और दार्शनिक भावों का भी इसमें किया गया है प्रपत्ति के अनुगुण। यह प्रपत्ति एक दार्शनिक अवधारणा है। तो त्वाम सेकता कलमकल्पयदत्र सीता, सीता ने भी अपना शिवलिंग बना करके यहाँ रखा था, वो आपकी एक मूर्ति यहाँ रखी हुई है। तच्चालने स हनुमान अपनी नहीं हो सकता है, और हनुमान को थोड़ा गर्व था कि हमने तो सागर लंघन कर लिया है सब, तो उनका गर्व तोड़ने के लिए सीता ने अपना एक शिवलिंग वहाँ रखा कि भाई अब इसको उठा करके तुम चलो, तो उसको हिला नहीं सके, तो उनका गर्व टूटा। तब हनुमान ने भी अपना एक शिवलिंग वहाँ रखा। तो आपका ये जो गौरव है वह प्रपत्ति के अनुरूप है, आपकी शरण में जो जाता है उसके अनुरूप है। और काशी के जो विश्वनाथ हैं उनके प्रतिरूप को उठा करके यहाँ लाए थे हनुमान, इस बात को कहा गया है। काश्यामरुत सुत समारत विश्वलिंग दत्ताग्र पूजन समर्हण विश्वनाथ, देवी सनाथ भववारिधि सेतुनाथ, श्री रामनाथ भगवंस्तव सुप्रभातम। काशी में मरुत्सुत के द्वारा जो विश्वलिंग लाया गया उसका पूजन आपके द्वारा, उसके पूजन के द्वारा आपका पूजन किया गया। इसलिए हे देवी सनाथ भववारिधि सेतुनाथ, श्री रामनाथ भगवान आपका सुप्रभात हो और आप जागें। अब इसका विभीषण ने यहाँ जो पूजा की थी उसका एक उल्लेख किया है इन्होंने, इसको हम छोड़ देते हैं। और एक बहुत अच्छा श्लोक है जिसमें कि त्यागराज मखी का सुंदर वर्णन किया है। त्यागराज मखी बहुत बड़े संत और संगीतज्ञ थे दक्षिण के, और वी राघवन ने उन पर मुत्तु स्वामी दीक्षित महाकाव्य भी लिखा है। तो गीते च मंत्र निगमे च पटुस्स मुत्तु स्वामी मखी तनुते तव चारु गीतम। जिन मुत्तु स्वामी मखींद्र ने, संगीताचार्य और संत मुत्तु स्वामी ने अपने गीतों के द्वारा, अपने मंत्र निगम के द्वारा तुम्हारे गीत यहाँ गाए थे। रामक्रियेत्युचित रागमिदं शृणुत्वम, रामक्रिया राग जो उन्होंने बनाया आपकी अर्चा के लिए, उन्होंने राग कई बनाए थे, बहुत बड़े महान संगीतकार थे 18वीं शताब्दी के। बेजू बावरा तानसेन की तरह से ये भी दक्षिण के बड़े संगीतकार हुए, भक्त बहुत बड़े माने गए। तो रामक्रिया राग जो उन्होंने आपकी पूजा में गाए जाने वाले गीतों के लिए बनाया, उसको अब गाया जा रहा है, उसको आप सुनिए। मेरा जो ये जो स्तोत्र है वह भी इसी राग में गाया जाए, यह कवि कहता है। और अंतिम श्लोक जिसमें कि मंगल कामना प्रकट की गई, उसके साथ इसको समाप्त करते हैं। कुछ आधुनिक सुप्रभात स्तोत्र काव्य भी हैं, उनमें उनकी चर्चा कभी करेंगे।
तत्सुप्रभात जनिताभ्युदया समस्ता लोका भवन्तु सुखिनो विरुजय सुभिक्षा हिंसां विहाय विविधां धृतमैत्री भावा श्री रामनाथ कृपया दिश विश्व शांति। ये 40वां और अंतिम श्लोक है जिसमें कि विश्व शांति अब आपके द्वारा स्थापित हो यह कामना की गई है। तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी है जो कि आज के कवि का है, सारे संसार के लिए, आधुनिक विश्व के लिए यह हमारा स्तोत्र मंगलकारी हो, यह भी कामना है। तो तत्सुप्रभात जनिताभ्युदया समस्ता लोका भवन्तु सुखिनः, हमने जो आपके लिए सुप्रभात गाया उससे आज का यह सारा संसार है, सारे लोग बाग ये भी सुखी हों, और विरुजय सुभिक्षा, वे निरोग हों और सुभिक्ष हों, अन्न उनको भरपेट मिलता रहे। हिंसाम विहाय विविधाम धृत मैत्र भावा, तरह तरह की जो हिंसाएं हो रही हैं संसार में उसको वे छोड़ें, यह कामना की गई है। धृत मैत्र भावा, मित्रता का भाव अब चित्त में धारण करें। हे श्री रामनाथ, ऐसी कृपा करके अब विश्व शांति को स्थापित कीजिए। ऐसी मंगल कामना के साथ वेंकटराम राघवन का यह श्री रामनाथ सुप्रभात काव्य समाप्त होता है। और सुप्रभात काव्य की परंपरा, समृद्ध परंपरा बनी हुई है, चली आ रही है, उस पर पुनः चर्चा कभी करेंगे। धन्यवाद।